पहले चीनी पर सीएनबीसी आवाज की खबर के बाद केंद्र सरकार एक्शन में आ गई है। हमें जानकारी मिली है कि खाद्य मंत्रालय ने मिलों को चीनी के दाम न बढ़ाने की हिदायत दी है। इसके लिए भारतीय चीनी मिल संघ को जरूरी कदम उठाने को भी कहा गया है। आपको बता दें, चीनी पर इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ने के बाद से हाजिर में चीनी की कीमतें तकरीबन 8 से 10% तक बढ़ गई हैं। दिल्ली में तो चीनी का जो रिटेल भाव है 45 रुपए किलो के पार पहुंच गया है, जबकि मुंबई में 42 रुपए किलो पर बिक रही है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ इंडियन शुगर मिल्स एसोसिएशन के डायरेक्टर जनरल अविनाश वर्मा जुड़ चुके हैं। अविनाश जी, शुक्रिया समय निकालकर सीएनबीसी आवाज के साथ बात करने के लिए। क्या कहा है सरकार ने? पहले तो मैं क्लेरिफाई करूं कि जो रिटेल प्राइसेस दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता, चेन्नई जो भारत सरकार कलेक्ट करती है, कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्ट्री, आप उनके वेबसाइट पे देखेंगे तो ये 43 रुपीज है सब जगह, सिर्फ कलकत्ता में 44 रुपीज है। नंबर 1। नंबर 2, जो ये आपने बोला कि 10% से बढ़ गया है चीनी का दाम जब से इंपोर्ट ड्यूटी है, वो मेरे ख्याल से ठीक नहीं है। ये जो प्राइजेस अभी गए हैं ऊपर, ये प्राइजेस जो मई में थे या जून के बिगनिंग में थे उसी लेवल पे अभी पहुंचे हैं। और जो आपको याद होगा, एंड ऑफ जून में जो प्राइस सेल्स नहीं हो रहा था, चीनी की बिक्री नहीं हो रही थी क्योंकि जीएसटी लागू होने वाला था 1 जुलाई से, तो उस समय प्राइसेस गिरे थे, काफी जोरों से गिरे थे, 1 रुपए पर किलो के हिसाब से गिरे थे। वो रिकवरी चूंकि एक्स्ट्रा सेल जुलाई में बिगनिंग में हुआ क्योंकि डिमांड एक्स्ट्रा आया, बिकॉज पाइपलाइन ड्राई था, उसके कारण चीनी का दाम वाजिब था कि ये जो मई में या जून बिगनिंग में था उस लेवल पे पहुंच गया था। तो ये इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ने के कारण बिल्कुल नहीं है, ये एक टेम्पररी फिनोमिनन था जो कि हम लोग भी सबमिशन किए थे भारत सरकार को, और भारत सरकार भी इससे विश्वास करती है कि वो टेम्पररी था, ये करेक्शन होना था। और पिछले 4-5 दिनों में हमने देखा है कि जो फिजिकल मार्केट है, जो स्पॉट मार्केट है, उसमें 50 रुपए से 100 रुपए के बीच पर प्रति क्विंटल प्राइस गिरा है। आप रिपोर्ट्स भी देख रहे होंगे, अखबार वाले भी लिख रहे हैं। और आज का जो दाम है वो एज कंपेयर टू अबाउट 10 डेज बैक करीब करीब 1 रुपया पर किलो कम है। दूसरी बात, आपने जो प्रश्न किया, यहाँ हम लोगों को बुलाया गया था, हमें भी और नेशनल फेडरेशन को भी। भारत सरकार ने बोला कि चूंकि फेस्टिवल सीजन आ रहा है और वो चाहते हैं कि चीनी का दाम नहीं बढ़े, एंड देयरफॉर हम लोगों से ये बोला गया था कि आप सप्लाई बढ़ाएं मार्केट में। जहां तक चीनी का प्राइस कंट्रोल करने की बात है, हम लोग वो प्राइस कंट्रोल तो कर नहीं सकते हैं, चूंकि बायर और सेलर का ये मार्केट डिटरमिन्ड प्राइस है। हम लोग इतना अपने तरफ से कर सकते हैं कि हम ऑफर ज्यादा कर सकते हैं, चीनी का फंडामेंटल्स बढ़ा सकते हैं, तो इसलिए सप्लाई हमने थोड़ा सा ज्यादा एक्स्ट्रा दिया। और दूसरा है कि हमने ये डिसाइड किया कि हम लंबा नहीं बेचेंगे चीनी, लॉन्ग डिलीवरी नहीं बेचेंगे, 3 या 4 दिन का डिलीवरी पे बेचेंगे। तो इन दोनों कारणों से there is a correction in the market downwards. Okay. तो क्या आप यही कदम अभी जारी रखने वाले हैं सर? क्योंकि अब यहाँ से जो त्योहारी सीजन है अगले महीने से शुरू होने वाला है, फिर शादियों का सीजन आ जाएगा, तो ऑफ कोर्स गवर्नमेंट नहीं चाहती कि किसी भी तरह की किल्लत और कीमतें बहुत तेजी से बढ़े। क्या ये जो अभी आपने मुझे 3-4-5 कदम गिनाए हैं, इसी को जारी रखेंगे? अब कोई और भी कदम उठाए जाएंगे सप्लाई की स्थिति को बरकरार रखने के लिए? जी बिल्कुल, ये जो आपको बताया, हम लोगों ने यही डिसाइड किया है कि ये जो प्राइजेस है ये स्टेबल रहें। और हम जहां तक शुगर प्रोड्यूसर्स की बात है, हम हमेशा चाहते हैं कि प्राइसेस स्टेबल रहे, हमारा कॉस्ट कवर करे। और चूंकि करंट प्राइसेस हमारा कॉस्ट कवर कर रहा है, हम चाहेंगे ऐसे प्राइसेस रहें। दूसरी बात, जहां तक सप्लाई मार्केट में बढ़ाने की बात है, हम लोगों ने ये डिसाइड किया है कि हम लोग इस बार जो अगले सीजन की जो प्रोडक्शन है थोड़ा जल्दी स्टार्ट करेंगे। महाराष्ट्र, कर्नाटका यूजुअली अक्टूबर बिगनिंग में स्टार्ट करता है, तो वहां की चीनी मिलों ने डिसाइड किया अक्टूबर बिगनिंग में इस बार स्टार्ट करेंगे। नॉर्थ इंडिया जनरली बिगनिंग ऑफ नवंबर से स्टार्ट करता है, दिवाली के बाद स्टार्ट करता है। इस बार दिवाली थोड़ा जल्दी भी है, 19 अक्टूबर को, बट कुछ मिलों ने नॉर्थ इंडिया में भी ये इच्छा प्रकट की है कि वो 15 और 20 अक्टूबर को स्टार्ट करने की कोशिश करेंगे। सो इस बार हम लोग चाहते हैं कि नया चीनी मार्केट में जल्दी आए, और जब नया चीनी मार्केट में आता है तो पुराने साल की चीनी में थोड़ा डिस्काउंट हो जाता है, तो इसलिए ये एक और तरीका होगा कि प्राइस कंट्रोल में रहे। ओके, अविनाश वर्मा जी, बहुत शुक्रिया समय निकालकर सीएनबीसी आवाज के साथ जुड़ने के लिए, वो सफाई देने के लिए। तो जाहिर तौर पर आपने देखा कि जब सीएनबीसी आवाज ने ये पूरी खबर उठाई कि किस तरह से तेजी से चीनी की कीमतें भागी हैं, केंद्र सरकार एक्शन में आई और सीधा सीधा खाद्य मंत्रालय ने अब निर्देश जारी कर दिया है सारे, आप कह सकते हैं, चीनी मिलों को। और अब आप देख रहे हैं कि अभी अभी हमने यहाँ पर इस्मा के चीफ से बात की और साफ साफ उन्होंने कहा है कि वो इस बात को ध्यान में रखते हुए जो नए साल की, अगले सीजन की जो चीनी का उत्पादन है वो भी इस बार जल्दी करेंगे,
ताकि चीनी की जो सप्लाई है वो मार्केट में बनी रहे और किसी भी तरह से महंगाई बढ़ने का यहां पर खतरा उत्पन्न ना हो।